नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और रेगुलर मुझसे जुड़े रहने के लिए। और बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बार बार। तो बहुत से लोगों की क्वायरीज आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं और रेगुलर मैसेज ही मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल रहे हैं आपकी तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी को जो है वो एक से बढ़कर एक अपडेट देता रहूँ, ताकि आपको भी जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं उसका आंसर जो आपको देता रहूँ। तो आज की मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपको पता ही है कि वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। जो यूके का टूरिस्ट वीज़ा है वो आपको जो है वो दो तरह से मिलता है। एक तो आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है जिसमें आपको $132 पे करने होते हैं, जिसके जो 132 US डॉलर जो आप पे करते हैं वो आपको 6 मंथ का जो वीज़ा इशू करते हैं। तो उसके बीच में जो आपको वहाँ पे जाके आप घूम फिर के वापस आना ही होता है। जो कि आज का जो आपको टॉपिक है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि यूके टूरिस्ट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर है मेरी तरफ से ना। मैंने बहुत से एम्प्लॉयर के पास विजिट भी किया, मैंने बहुत जगह घूमा भी। तो यूके टूरिस्ट वीज़ा जो आप वहाँ पे घूमने जाते हैं तो यूके टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कभी भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको बहुत से ट्रैवल एजेंट होंगे और बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग आपको बोल भी रहे होंगे कि आप अपना यूके टूरिस्ट वीज़ा ले लो और वहाँ पे जाओ और अपना यूके जो है वो वर्क परमिट में ये कन्वर्ट कर लो। और वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के बाद 5 साल काम करके आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही गलत है गाइस, किसी की भी फ्रॉड में ना आए और किसी के भी झांसे में ना आए। बिकॉज एक यूके जो कंट्री है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो कि अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है। और मैं आपको ये पहले से बता देता हूँ कि यूके का जो कभी भी टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है गाइस। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा ट्रैवल एजेंट बोल रहा है कि मैं आपका जो है वो टूरिस्ट वीज़ा लगा रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके जो अपना टूरिस्ट वीज़ा को अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो है वो आपको बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड खेल रहा है। और आपके से जो आपके जो पैसे हैं, मेहनत से आपने जो पैसे कमाए हुए हैं वो उनको खाने के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी झांसे में फंसें या किसी के झांसे में आए। तो मैं आपको जो है वो पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कभी भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है। और सेकंड जो ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जो अब वो अपना स्टे जो ओवर है वो लॉन्ग कर लेते हैं। जो यूके जो है जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं भाई, यूके में जाते हैं तो यूके का जब जो है वो एक लेबर लॉ है, तो लेबर लॉ के अकॉर्डिंगली वहाँ पे 12 ब्रिटिश पाउंड पर आवर या 10 ब्रिटिश पाउंड पर आवर जो चार्जेस वो आपको पर आवर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे अभी भी यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो काम करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे काम कर रहे होते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम करना एक बिल्कुल ही इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है, वो कि आपको बैन लग जाएगा यूके में और कभी भी आपको पीआर नहीं हो पाएगी। दूसरी बात जो है, जो लोग अभी वहाँ पे काम करते हैं, अभी जहाँ पे जो जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वो वहाँ पे जो उनको काम मिलता है वो 8 पर पाउंड के हिसाब से काम मिलता है। 8 पर पाउंड के हिसाब से काम मिलता है क्योंकि वहाँ पे हाई चार्जेस हैं। तो जो कंपनी जो होती है, जो लेबर जो रख रहे होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हमें 14 पर पाउंड क्यों देना है, हम सस्ता वाला रखते हैं। तो 8 पर पाउंड के हिसाब से वो हायर कर लेते हैं। तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे इलीगल काम करते रहते हैं। बहुत से लड़के मैं वहाँ से मिला जो कि 8 पर पाउंड के हिसाब से वो वहाँ पे काम कर रहे थे। और वो क्या करते हैं, 5 या 6 महीने या 6 महीने का जैसे वीज़ा है तो 5 महीने काम करके वापस इंडिया आ जाते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप काम करने के लिए इलीगल है वहाँ पे। अगर आप काम करते हैं, अगर कुछ दिक्कत आती है वो तो आपको खुद ही फेस करनी पड़ेगी। पर मैं इसके लिए आपको ज़रा भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ऐसा कुछ करें। आप वहाँ पे जाएं, घूम फिर के आएँ, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सब कुछ है। और रही बात है कि जैसे आप इलीगल स्टे करते हैं या कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छी जो खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ कि आप जो है वो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके अलग अलग कंपनीज़ में अपना सीवी और रिज्यूमे कवर लेटर जो आप सबमिट कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज़ में आप विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं तो गाइस एक वीज़ा होता है टायर 2 वीज़ा। टायर 2 वीज़ा जो है वो आपको जो है वो एक स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, जब आपको वो काम करने के लिए वहाँ पे बुलाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे जैसे आपने विजिट किया यूके में, यूके ने आपने कंपनी में अलग अलग में विजिट किया, आपने जो अपनी स्किल्स हैं, जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, जैसे भी आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने अपने कंपनी में किसी कंपनी में जहाँ पे सबमिट किया, अपना रिज्यूमे कवर लेटर हो गया, तो वो आपने वहाँ पे सबमिट किया। तो उसके बाद जो है वो आपको यूके कंट्री जो वो एक बार एग्जिट करनी पड़ती है। जैसे आप यूके कंट्री एक बार एग्जिट कर लेंगे तो आपको जो है जो आपका एम्प्लॉयर से पहले ही जो आप बात करके आए हैं तो आपको एक जो है वो टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सर करेगा। तो उसके बिहाफ के वो जो है वो एक वर्क वीज़ा है, उसके बिहाफ पे आपको दोबारा री एंट्री यूके करना पड़ेगा। उसके लिए जो आपको यूके में रह रह के
जो है आप सोच रहे हैं कि यूके में रह रहा हूँ, यूके में अपने विजिट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो आपको जो यूके कंट्री जो अब एक बार एग्जिट करनी ही पड़ेगी। तो आप यूके एंट्री एग्जिट करते हैं, फिर आप इंडिया वापस आते हैं, तो आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढ के आए हुए हैं वो आपको एक टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सर देगा। चाहे वो 3 साल का होगा, चाहे वो 5 साल का होगा, उस बेस पे आप जो है भाई यूके में दोबारा जा सकते हैं, जो कि एक वर्क वीज़ा है और वो बहुत ही जेन्युइन वीज़ा है गाइस, जिसके बेस पे आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो 3 4 या 5 साल होने के बाद उसके बेस पे आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो एक बहुत जेन्युइन तरीका, और उसके जो चांसेस है वो बहुत अच्छे हैं। और ये बहुत बढ़िया टायर 2 वीज़ा है जो यूके गवर्नमेंट ने एक निकाला हुआ है। और जो लोग इलीगली स्टे कर रहे हैं, इलीगली काम कर रहे हैं या ओवर स्टे हो जाते हैं, तो उनके लिए तो वापस एक बार जो अगर यूके गवर्नमेंट में वो कभी भी अपना वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, या ना वो अपना वहाँ पे स्टडी परमिट में चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो ना कभी वो अपने यूके वीज़ा का कभी चेंज पाएंगे, क्योंकि उनका जो है वो पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका ओवर स्टे ऑलरेडी ही हो चुका है। तो उस केस में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है यूके ना भी बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आगे निकाल रहा है। तो आपको किसी के फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है, तो आपने किसी के चक्कर में नहीं बहकना है कि वो मुझे बोल रहा है कि मैं वहाँ पे आपको यूके टूरिस्ट वीज़ा लगा रहा हूँ, तो ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा से आपसे आराम से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लोगे। फिर आप बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, आपके मन में खुशी भी बहुत होगी। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत खुशी में आप ज़्यादा ही खुश हो जाएं। तो आपको पता ही है, जो आपको पैसे की बात बोलता है, एक तो ज़्यादातर फ्रॉड भी होता है, तो आपने फ्रॉड की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। तो आपको मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए, टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ढूंढिए, अलग अलग कंपनी में जाइए, अपना स्किल्स दिखाइए। अगर आपको वहाँ पे कोई कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको 1 मंथ तो मैक्सिमम लग ही जाता है कि आप कोई कंपनी ढूंढें टायर 2 वीज़ा पे आप डायरेक्टली। पर उसमें क्या होता है कि अगर आपको जब वो चार्जेस बहुत कम लगते हैं इसमें। भाई मैंने बहुत से जो कंसल्टेंट होते हैं जो आपको पैसा खाते हैं, आपके बहुत 5 5 10 10 15 15 लाख रुपए लेते हैं, फिर आपको वो टायर 2 वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। उनका क्या होता है, उनका जो स्पॉन्सर जो कंपनीज होती हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक होता है, वो क्या करते हैं आपको डायरेक्टली वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, टायर 2 वीज़ा, उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली जो है वो जा सकते हैं। पर उसमें क्या है कि आपको 10 या 15 लाख एक्स्ट्रा रुपीज़ जो है वो लगाना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, वहाँ पे कंपनीज ढूंढिए, कंपनीज ढूंढने के बाद उस एम्प्लॉयर से बात करिए, खुद बात करिए। अगर वो आपको बुलाने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यूके से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद उसके साथ आपने ईमेल पे, स्काइप पे, या आपने व्हाट्सएप के साथ उसके साथ एक्टिव रहना है। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, डॉक्यूमेंट भेजने का बाद जो आपका टायर 2 वीज़ा जो आपका लग जाएगा। टायर 2 वीज़ा लगने के बाद जो अब आप यूके में इजीली एंटर हो सकते हैं। और जो यूके का लेबर लॉ के जो एक अकॉर्डिंगली $15 पर पाउंड जो उन्होंने एक रेट रखा हुआ है, वो आपको जेन्युइनली मिलेगा। आप घर भी आराम से खरीद सकते हैं, वहाँ से इजीली स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और जो आपको 4 या 5 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इजीली पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आपको ज़्यादा पैसे का भी खर्च नहीं होएगा, बस ये आपको थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता ही है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है गाइस। और एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आपको पता ही है, एक अलग से है, जो डिपेंडेंट वीज़ा आपको पता ही है बहुत कंट्रीज़ में चलता आ रहा है कि जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप वाइफ को स्टडी के साथ में आप खुद भी वर्क परमिट पे आ सकते हो, तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है, तो आप जो इजीली काम कर सकते हैं यूके में। मतलब आपको जो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, आपको इतने घंटे काम करना है या इतने घंटे काम नहीं करना है, तो आपको जो हस्बैंड वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। और उनका जो है वो स्टडी पे अच्छे से मैनेज रहेगा। तो वो भी है जो तरीका है कि उसमें आप इजीली 2 ईयर्स का जो स्टडी परमिट होता है और 3 ईयर्स का वो वर्क परमिट होता है, उसमें जो 5 ईयर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत लीगल वे है आपका यहाँ पे आने का। तो आप, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी के झांसे में आए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके यूके में जाके हम आपको उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो अभी आपको कोई बोल रहा है वो आपको बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है, वो आपको पैसे खाने के चक्कर में है। कोई भी कहता है कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मैं आपका कम करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूके ने एक वीज़ा निकाला हुआ है, वो है टायर 2 वीज़ा जो आजकल चल रहा है। उसी बेस पे आप जो है वो यूके में जो है वर्क वीज़ा पे बेस पे जो आप एंटर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक स्पॉन्सर जो है, एक स्पॉन्सर जो बंदा वहाँ का यूके में जो काम कर रहा होता है वो आपको इनवाइट करता है, आप वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं। वो एक लीगल वे है जो इसको हम टायर 2
वर्क वीज़ा कहते हैं, तो वो एक अच्छा वे है। उसके बाद में आपको पीआर वगैरह के लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे अपना ओवर स्टे करते हैं तो ओवर स्टे करने पे ना कभी आपकी पीआर होएगी, बैन ऊपर से आपको लग जाएगा और आप कभी ना कभी डिपोर्ट भी हो जाएंगे अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो मैं अपनी तरफ से यही एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस कि ओवर स्टे ना करें। सेकंड एडवाइस जेन्युइन वे से आएँ, क्योंकि यूके ने जो वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी खोली हुई हैं, तो आप इजीली यहाँ पे आके काम ढूंढ के अपना टायर 2 वीज़ा वापस इंडिया जाके वहाँ से लगवा के आप वापस इजीली आ सकते हैं। थर्ड वे है जो वो है स्पॉन्सरशिप जो है, और फोर्थ वे जो है वो आप डिपेंडेंट वीज़ा, जैसे आप मैरिड कपल होता है तो वाइफ जो है वो स्टडी वीज़ा पे आ रही होती है और हस्बैंड जो है वो वहाँ पे वर्क वीज़ा में उसके साथ जो है डिपेंडेंट पे आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा वे है जिसके बाद में आपको 5 साल के बाद इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यूके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है, ये आप सही वे में जाएं, लोगों की गलत बातों में ना आए, गुमराह ना हो और अपने आप को सेफ रखें। तो आज का ये मेरा वीडियो था, और आज आप बहुत से क्वेश्चन जो मेरे से और लोग भी पूछना चाह रहे होंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपका टूरिस्ट वीज़ा नहीं आ पा रहा है, आज मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा में डिले हो रहा है, अभी जो है वो यूके टूरिस्ट वीज़ा में थोड़ा डिले हो रहा है, तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे अगर स्पॉन्सरशिप ढूंढने जा रहे हैं वो भी कोई बात नहीं, आप जाके ढूंढ के वापस आके अपना जो वो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज है, कोई अब कोई पूछना चाहता है, तो नीचे जो है आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के तो कोई आपको चार्जेस नहीं लगेंगे और मुझे रिप्लाई करने भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो आपकी हेल्प के लिए हूँ गाइस। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी का रिप्लाई दूँ और हर किसी को मैसेज करूँ। अगर मैं किसी को रिप्लाई या मैसेज नहीं दे पाता हूँ तो सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सम टाइम मैं भी थोड़ा वर्क में बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हर किसी को मैं वो जो है रिप्लाई दूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँ, और जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो करके डायरेक्टली मुझसे मैसेज पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। तो थैंक यू गाइस, ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीज़ा में, अगर कोई कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया था, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और आने वाली वीडियो के लिए आप अपडेट रहें। थैंक यू सो मच गाइस।